मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे कॉकरोच में उसका सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑलरेडी आपको पता है कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आता है और आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेशन ओपन टाइप का। तो अगर ओपन टाइप है तो बोले तो कैपिलरी सिस्टम इसमें क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, राइट। यानी बच्चा इसका जो है आर्टरी वेन की बच्चा बात करें से तो वेल डेवलप नहीं है उसमें, राइट। तो ध्यान दो, सेकेंड हम बात करते हैं इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम तो पहला पॉइंट बोलोगे सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसा है हमारा ये ओपन टाइप। अब क्या बोलोगे, ओपन टाइप। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप है तो इसका मतलब हुआ कि कैपिलरी सिस्टम क्या है, एब्सेंट। कैपिलरी सिस्टम क्या बोल दोगे आप, एब्सेंट। तो यानी कैपिलरी सिस्टम नहीं है तो बच्चा ब्लड क्या होगा, बाहर निकलेगा। और ब्लड बच्चा बाहर जिस स्पेस में होता है उनको बोलते हैं साइनस। क्या बोलोगे आप, साइनस। तो यानी बच्चा अगला बोलोगे आप ब्लड इज प्रेजेंट इन ओपन स्पेस। ओपन स्पेस, तो वो जो ओपन स्पेस है बच्चा उसको मैंने क्या बोला है सर, आप बोल दोगे साइनस। क्या बच्चा बोलोगे आप उनको, साइनस। या तो बोल दो साइनस या बच्चे उनको हम बोलते हैं सर हीमोसील। हीमोसील। तो ध्यान रखिएगा जो ओपन स्पेस है बाहर में उनको मैंने क्या बोला है, साइनस या क्या बोल दोगे, हीमोसील। अच्छा, इसमें जो प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड। तो ध्यान रखिए कॉकरोच के अंदर बच्चा इस ब्लड को बच्चा हम लोग बोलेंगे सर हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ यानी जो ब्लड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीमोलिम्फ, राइट। अब देखो ये इस हीमोलिम्फ में कोई पिगमेंट्स नहीं है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एब्सेंट। जैसे कि अपने बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है, बोले तो आयरन है, इसलिए बच्चे क्या होता है हमारा ब्लड रेड कलर का। इसमें क्या बच्चा बोला, जो इनका जो हीमोलिम्फ है इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं होगा। और जब रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं है तो कैसा हो जाएगा ये, कलरलेस। तो बच्चा हीमोलिम्फ कैसा हमारा ये, कलरलेस। रीजन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या हो जाएगा, एब्सेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एब्सेंट है, ठीक है। और ये जो हीमोलिम्फ है इस हीमोलिम्फ में होता है, कंटेन करता है ये, एक तो बोल दोगे आप प्लाज्मा। क्या बोलोगे कि इसके अंदर प्लाज्मा है। और एक आप बोल दोगे हीमोसाइट। हीमोसाइट यानी बच्चा इनके अंदर कोई सेल है बच्चा, बोले तो डब्ल्यूबीसी इस होगा, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले बच्चा हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आपने बोला ये बच्चा हमारा ओपन टाइप। अगर ओपन है तो इसका मतलब कैपिलरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होगा, तो जो ब्लड है वो ओपन स्पेस में आएगा। उस ओपन स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग, साइनस बोलेंगे। ये क्या बोल दोगे, हीमोसील। जो ब्लड बच्चा ब्लड को क्या बोलते हैं, इसको हीमोलिम्फ। और इस हीमोलिम्फ में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एब्सेंट होता है। जब पिगमेंट्स ही नहीं है तो बच्चे कैसा हो जाएगा ये, कलरलेस। और इनके अंदर बच्चे क्या होता है, प्लाज्मा, और क्या बोलोगे आप, हीमोसाइट। यानी बच्चा इनके अंदर कोई सेल है, बच्चा बोले तो डब्ल्यूबीसी। ऑलरेडी आप जानते हो कि डब्ल्यूबीसी का जो फंक्शन है बच्चा, ये बॉडी को बच्चा बोले तो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। यानी कोई फॉरेन पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ये नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं इनके हार्ट के बारे में। ध्यान दो, पहले इनका जो हार्ट होता है वो 13 चैम्बर है और ये रहेगा मिड डॉर्सल साइड में। मैंने बोला हार्ट इनका 13 चैम्बर है और मिड डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। आपके एनसीईआरटी में फोटो दे रखा है बच्चा इनका, उसी फोटो की हम बात करते हैं। तो
इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो ध्यान दो बच्चा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो बच्चा कैंसियालिटी में ऐसा कुछ फोटो दे रखा है, ये बच्चा शो कर रहा होगा सर आपका बच्चा एंटीरियर साइड बच्चा। तो ऐसा ही बच्चा कैंसियालिटी में दे रखा है फोटो। यहां मेंशन किया हमारा एलियरी मसल, ये पूरे में रहता है ऐसा। अच्छा ध्यान रखो, तो इनका जो हार्ट है, पहला बोलोगे आप 13 चैम्बर होता है इसमें, टोटल आप काउंट करोगे तो 13 चैम्बर आपको मिलेगा। अपन कमी बनाए किस साइड में बच्चा, मैंने बोला मिड डॉर्सल साइड, मिड डॉर्सल साइड में हार्ट प्रेजेंट होगा, राइट। अब ध्यान दो, तो इनकी बच्चा हम बात करते हैं। आपने बोला सर कि ये जो बच्चा हमारा सर है टोटल 13 चैम्बर है, इनका नाम क्या दे रखा था, एलियरी मसल। ये बच्चा आपका हो जाएगा कौन सा, ध्यान रखना एक मिनट, ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग है। अब देखना सारे में जो ओपनिंग है, सिर्फ नीचे वाले में एक ओपनिंग है, जबकि इसमें देखो तो एक यहां भी ओपनिंग है, यहां भी ओपनिंग है, इसमें भी एक नीचे एक ऊपर, दोनों साइड में ओपनिंग है। और ये हो जाएगा एंटीरियर साइड, ये हो गया पोस्टीरियर साइड। तो जो ब्लड इधर आता है बच्चा, ब्लड इधर से आएगा, जब ब्लड आएगा तो ये ब्लड जाता है सर हमारे पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड में। समझ आ रही है। तो क्वेश्चन बच्चा ध्यान रखना सर कि ब्लड का बच्चा फ्लो किधर से होगा, तो पोस्टीरियर साइड से लेके बच्चा हमारा एंटीरियर साइड में होता है, राइट। सेकेंड बच्चा मैंने बोल दिया सर कि ये बच्चा कौन है अपना, एलियरी मसल। क्या बच्चा बोलोगे इनको आप, एलियरी मसल। और ये बच्चा कौन है हमारा, आयोटा, एंटीरियर आयोटा। तो देखना आपके ये जो हमारा स्टार्टिंग का जो आयोटा बच्चा, ये आपका लॉन्ग दे रखा है, बाकी नीचे वाला बच्चा का ये छोटा छोटा सा दे रखा है, ठीक है। तो ये जो ब्लड बच्चा आपका रिसीव किया, तो ये बच्चा ब्लड से आपका आगे मूव करेगा। ये आपका कौन हो गया बच्चा, चैम्बर ऑफ हार्ट। टोटल चैम्बर कितना हो जाएगा, 13 चैम्बर ऑफ हार्ट। फिर से ध्यान दो, हार्ट की बात करें, हार्ट टोटल 13 चैम्बर और मिड डॉर्सल साइड में होता है ये, राइट। अगर बच्चा हम बात करें सर, तो ये फोटो कैंसर में दे रखा है, एंटीरियर आयोटा हो गया आपका, ये एलियरी मसल हो गया, और सेकेंड बच्चा आपका चैम्बर ऑफ हार्ट हो गया। पोस्टीरियर साइड ये एंटीरियर। तो ये जो बच्चा का ओपनिंग है, जो ओस्टिया बच्चा, यहां से ये बच्चा ब्लड लेगा, और जब ये ब्लड यहाँ आया तो ये ब्लड इधर फ्लो करते हुआ चला जाएगा, राइट। तो बच्चा आपका जो ब्लड है सर, वो पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड में बच्चा हमारा ये मूव करता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला बोला कि आपका जो ओस्टिया है सर, ये लास्ट वाले में एक ही ओपनिंग है, बाकी सब में बच्चा कितना आपका दो दो ओपनिंग हो जाएगा सर, एनसीईआरटी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीन का हार्ट बोले तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका कंप्लीट हो गया। पहले ध्यान रखना सर्कुलेशन में ओपन टाइप। सेकेंड बच्चा मैंने बोला सर इनका ओपन है तो कैपिलरी सिस्टम इसमें एब्सेंट हो जाएगा, राइट। तो ब्लड बच्चा कहाँ होगा, बाहर स्पेस में होगा, ओपन स्पेस, उसको बोलते हैं साइनस। इसमें जो ब्लड है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड को हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ में कोई पिगमेंट्स नहीं होता है, तो कैसा हो जाएगा ये, कलरलेस, क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है। इसके अंदर दो चीज था बच्चा, एक था सर हमारा
सेल की बात कर ले, और सेकेंड हो गया प्लाज्मा। तो बच्चा ये नोट कर लो। फिर हम शुरू करते हुए आगे इनका नेक्स्ट पॉइंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो थर्ड हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलो ध्यान दो बच्चा, तुम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बच्चा क्या है सर कि इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स। और ये जो स्पेरिकल्स है ये बच्चा टोटल होता है 10 पेयर। और 10 पेयर किस साइड में होगा? लेटरल साइड में, दोनों साइड में। यानी अपन जो कह रहे हैं सर ये जो साइड हो गया और ये साइड, इनको हम बोलते हैं लेटरल साइड। तो दोनों लेटरल साइड में कितना हो गया? 10 पेयर्स। अच्छा, ये जो स्पेरिकल्स है इसकी ओपनिंग को गार्ड करने वाला, रेगुलेट करने वाला ओपनिंग कौन है? ये स्पिंटर लगा होगा। तो ये क्या करेगा? रेगुलेट करता है ओपनिंग को। और ये कौन हो गया? ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे गया तो बच्चा डिवाइड करता है किसमें? हमारे ट्रैक्यूल्स में। अच्छा ये देखो, ये तो कोई सेल है ना, यानी मेन तो बॉडी यहां पे होगा इसका। मान लो बॉडी है तो बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन बाहर से इंटर करेगा इधर, ट्रैकिया से होते ट्रैक्यूल से यहां पे पहुंच गया ऑक्सीजन। और जो बॉडी बच्चा CO2 प्रोड्यूस किया था वो CO2 इधर बाहर निकलेगा। समझ आया? तो आप ध्यान रखोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि जो ओपनिंग है उसको बोला स्पेरिकल्स। और ये कितना होता है बच्चे? किस साइड में? लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा, 10 पेयर होगा ये। इनके बच्चे ओपनिंग को गार्ड कौन करेगा? रेगुलेट करने वाला स्फिंक्टर है। ये कौन हो गया फिर? लंबा सा ट्रैकिया। और ट्रैकिया किसमें डिवाइड कर गया? ट्रैक्यूल्स में। और बच्चे ट्रैक्यूल से क्या हो गया? ऑक्सीजन अंदर चला गया सेल के बॉडी के पास, और वहां से CO2 बाहर आ जाएगा। तो ये था इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो बच्चों ध्यान दीजिए, तो यानी अगला हो गया 4th नंबर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में बात किया था, ये प्रेजेंट होता है मिड गट और हाइंड गट के बीच में। तो ये था आपका मिड गट, ये हो गया हाइंड गट, और इसी बीच में 100 से लेके 100 to 150 आपका कौन था? ये मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ये हो गया मिड गट।
ये कौन है? मालफिजियन ट्यूबुल्स में बच्चा ये रहता है सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। तो इनको बच्चा आपने क्या बोला सर? हमारा मालफिजियन ट्यूबुल्स, मालफिजियन ट्यूबुल्स। अच्छा, इसमें ये कौन था? तो ये हो गया अपना सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल, ग्लैंडुलर सेल। देखना, ये जो बाहर का स्पेस है, इस स्पेस में होगा बॉडी फ्लूइड। यहां पे क्या पूरे में? ये बॉडी फ्लूइड। अब इस बॉडी फ्लूइड से जो भी वेस्ट होगा वो वेस्ट अंदर आएगा, यहां पे जमा होगा। तो कौन जमा होगा? ये यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड जब जमा हो गया तो ये बच्चा अपने हाइंड पेट से आगे पास करके बाहर निकल जाएगा। समझ आया? तो ध्यान रखना, इसमें जो मालफिजियन ट्यूबुल्स है वो बच्चा क्या सीक्रेट कर रहा है? यूरिक एसिड। तो हमारा कॉकरोच कैसा होता है? यूरिकोटेरिक, राइट। तो पहला बच्चा पर कौन हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम में? मालफिजियन ट्यूबुल्स। तो ये बच्चा मैंने इनका पूरा डिटेल बताया, राइट। मालफिजियन ट्यूबुल्स के अलावा बच्चा कौन हो जाएगा आपका सर? फैट बॉडीज, या आप बोल दोगे नेफ्रोसाइट, नेफ्रोसाइट, या यूरिकोस ग्लैंड। ये तीनों भी हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। बच्चा बोले तो जो यूरिक एसिड है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा ये तीनों। ये हमारा मालफिजियन ट्यूबुल्स। तो ये तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा इनका नर्वस सिस्टम। फिफ्थ नंबर हो जाएगा, नंबरिंग कर लीजिएगा। नर्वस सिस्टम। चलो ध्यान दो, तो इनका जो नर्वस सिस्टम है बच्चा, इसमें क्या होता है? गैंग्लियन, राइट। तो जस्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। ये इन दोनों को जोड़ने वाला ये हो गया कनेक्टिव। कौन है ये? कनेक्टिव। अच्छा, ये हो गया इसोफेगस। तो इसोफेगस के ऊपर के जो पार्ट है उनको बोलेंगे सुप्रा इसोफेगस, इसोफेगस। अच्छा, ये इनका ब्रेन हो गया। कौन ये? ब्रेन। उसके यानी जो ऊपर का पार्ट हो गया उनको आपने बोल दिया सुप्रा इसोफेगस। जो नीचे वाला पार्ट होगा उनको आप बोल दोगे सब इसोफेगस। ये कनेक्टिव। अब ध्यान दो, 1 2 3, 3 इधर से निकालोगे और ये इनका हो गया नर्व कॉर्ड। पहले हम बात कर लेते हैं नर्व कॉर्ड का। तो नर्व कॉर्ड अपना अपना जो होता है नर्व कॉर्ड ना, उसका जस्ट अपोजिट इसमें हो जाएगा। यानी अपने में नर्व कॉर्ड की हम बात करें सर, तो किस साइड में था? डॉर्सल साइड में या वेंट्रल साइड में? अपने में हो जाएगा डॉर्सल। इनमें क्या होता है? वेंट्रल साइड। फिर कैसा हो जाएगा इनका? सॉलिड। वेंट्रल बोल दोगे सॉलिड। फिर बच्चे क्या बोल दोगे इनका? बच्चे ये डबल। क्या बच्चे आपने बोला इनके? ये डबल हो गया। फिर हमारा यानी एक तो आपने बोला वेंट्रल हो जाएगा, या बच्चे हम बात करें इनका सॉलिड बोल दोगे, या बच्चे क्या बोलोगे इनको? डबल बोल दोगे। और सर नंबर की बात करें तो इनका बच्चा नंबर कितना होता है? 9। यानी ये जो रहा बच्चा नंबर कितना हो जाए टोटल? ये
9 होता है बच्चे इसका नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दो, तो मैंने बोला जो सुपड़ा ओसिफिजियल है, इसोफेगस सॉरी, सुपड़ा इसोफेगस जो है, तो बच्चे यहां से जो बच्चा निकला से हमारा ये गैंग्लियन बच्चा पार्ट्स है, तो ये जो है कनेक्ट होता है किससे बच्चा हमारे, आई से, एंटीना से, एंटीना या बच्चा क्या बोल दोगे, लैब्रम से। जबकि नीचे वाला 3 ये अदर पार्ट ऑफ माउथ, अदर पार्ट ऑफ माउथ से अटैच होगा, अदर पार्ट ऑफ माउथ। ठीक है, तो ध्यान दो, ऊपर वाला बच्चा हमारा हो गया ये सर 3 पेयर बच्चा किससे बोला, आई, एंटीना, लैब्रम। जबकि नीचे वाला किसमें, सब इसोफेगस वाले में क्या बोलोगे, अदर पार्ट्स ऑफ माउथ। ये कौन हो गया, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड का नंबर कितना है, 9। ध्यान रखिएगा, किस साइड, वेंट्रल बच्चा बोलोगे, सॉलिड बच्चा बोलोगे, और आप क्या बोलोगे, इनको डबल होता हमारा ये, राइट। अब देखो, तो इनकी हम बात करते हैं, तो यानी इनका जो ये ब्रेन हो गया, हेड वाला पार्ट, तो ज्यादातर तो जो इनका नर्वस सिस्टम है वो इसमें है नहीं, ब्रेन पार्ट्स में होता नहीं, यानी इनकी हेड वाले पार्ट्स में होता नहीं। आपने सुना भी होगा कि अगर कॉकरोच का हेड कट कर दिया जाए तो कॉकरोच मर जाएगा या जिंदा रहेगा, तो बच्चा वो जिंदा रहता है, यानी एक वीक तक वो जिंदा रहेगा, क्योंकि उसका जो मेन बच्चा होता है सर नर्वस सिस्टम वो तो रहता है किसमें, थॉरैक्स से एब्डोमेन में। तो थॉरैक्स एब्डोमेन में बच्चा रहेगा तो सर्वाइव इजीली कर जाएगा वो, तो 1 वीक तक वो सर्वाइव करता है, राइट। ये बच्चा इनको लिख लो। फिर हम बात करते हैं इनके सेंस ऑर्गन के बारे में। चलो बच्चों ध्यान दो, फिर बात करते हैं इनके सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन में कौन आ जाएगा, एंटीना, ऑलरेडी आपने पहले बता रखा था मैंने। आई बच्चा का सिंपल आई और कंपाउंड आई, ध्यान रखना दोनों से होता है एक एक पेयर, सिंपल आई भी हो जाएगा 1 पेयर और कंपाउंड आई भी 1 पेयर, दोनों में से। फिर हो जाएगा मैक्सिलरी पल्प्स या लेबियल पल्प्स या एनल सर्काई, ऑलरेडी इसको पहले मैंने बता रखा था आपको। ठीक है, अब ध्यान दो कंपाउंड आई के बारे में। तो कंपाउंड आई बच्चा क्या बोलता है कि डॉर्सल सरफेस पे होगा ये, और एक यानी इच आई में, एक आई की बात करते हैं बच्चा, उसके अंदर 2000 ओमेटिडिया हो जाएगा इच आई में, यहां लिख लेना इच आई कितना है 2000 ओमेटिडिया। यानी कि मान लो ऐसा कुछ कि छोटा छोटा सा बच्चा हमारे सर्कल टाइप का होता है, जैसे 2000। तो एक बार में कॉकरोच अगर आपको देखेगा तो इसके अंदर कितना होता है, 2000 आपका इमेज बन रहा है। इसको हम बोलते हैं बच्चे क्या, मोज़ेक विजन। क्या बोलो इनको, मोज़ेक विजन। और इसके क्या बच्चे क्या होता है कि रेजोल्यूशन इसका कम हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा सेंसिटिव होता है। और बच्चे कैसा है आपका ये नॉकटर्नल विजन, जो बच्चे बताया था ऑलरेडी, ये किसी रात में ज्यादा एक्टिव होता है हमारा कॉकरोच, राइट। तो बच्चा ये हो गया इनका सेंस ऑर्गन भी। अब सिर्फ और सिर्फ इसका बाकी रह गया रिप्रोडक्शन। तो बच्चा रिप्रोडक्शन विषय अपने अलग से उसका वीडियो बना देंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा आपका क्लास हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों।